ब्रजेम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार के खाती थी। पूतना क्या खाती थी? खून पीती थी, रक्त पीती थी बच्चों का। आज भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के गोद में थे, पालने पर मैया ने लिटाया, काम करने लग गई, तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना आई, भगवान उस समय खेल रहे थे। जैसे ही पूतना आई तो भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना जैसे लोगों को मैं देखना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि पूतना अपने स्तनों में जहर भर के श्री कृष्ण को मारने आई थी। भगवान 6 दिन के थे, छोटे बच्चे, और तभी भगवान को मारने कौन आ गया? पूतना। पूतना कैसे मारने आई? अपने स्तनों में जहर भर के लाई। क्या भर के लाई? जोर से, क्या भर के लाई? जहर लाई कि कन्हैया को पिलाऊंगी, मर जाएगा। सोचो, जिस माता के आंचल में दूध होता है, ममता होती है, आज वो पूतना अपने आंचल में जहर भर के लाई कृष्ण को मारने के लिए। जबकि भगवान ने पूतना का कुछ बिगाड़ा नहीं था, पर देखो वो मारने आई कि नहीं। समाज में कई बार आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपके दुश्मन बन जाते हैं। जैसे पूतना कृष्ण की दुश्मन बन गई। कृष्ण ने क्या बिगाड़ा पूतना का? कुछ नहीं, पर द्वेष, ईर्ष्या। इसलिए कहता हूं कि ईर्ष्या द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। किसी से ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना छल, ना कपट। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान पूतना को देखे और अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान से पूछा गया कि प्रभु, आपने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान बोले कि पूतना का हृदय तो कपट से भरा है। हृदय भीतर तो गंदी है, पर बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई है। और भगवान कहते हैं, जो भीतर से गंदा है, जिसके मन में छल कपट है, जो भीतर से बुरा है पर बाहर से अच्छा दिखने का प्रयास करता है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। जिसका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना पसंद नहीं करता। अच्छा ये बताओ कि शरीर का, तन का सुंदर होना जरूरी है कि मन का सुंदर होना जरूरी है? उत्तर दो सब लोग। कहां से अच्छा हो, तन से कि मन से? जोर से। तन का कोई अचार डालेगा क्या? तन का क्या करेगा? कितने दिन अच्छा लगेगा? आपके सिर को चाटती है, गाय आपके हाथों को चाटती है। पहले के जमाने में, पहले तुम्हारी दादी अनपढ़ थी, तुम्हारी नानी अनपढ़ थी, तो गाय उसका मुंह चाटा करती थी। आजकल तुम पढ़ लिख गई हो तो कुत्तों से मुंह चटवा रही हैं आज की पढ़ी लिखी मैडम। बोलो हाँ कि ना? प्रिय भक्तों, अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान का नाम क्या रखा? यशोदा, ये जो आपकी गोद में बालक है, इनका नाम होगा राम। बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, जो आपका बेटा रोहिणी माँ की गोद में, इनका नाम होगा कृष्ण। अच्छा बताओ, राम किसे कहते हैं और कृष्ण किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उन्हें राम कहते हैं। जो सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबका चित्त चुरा लें, उनको कृष्ण कहते हैं। सबके चित्त को चुरा लें तो नाम पड़ा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी संस्कारों पर ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, सुंदरता संस्कारों से होती है या सुंदरता शिक्षा से होती है?
उत्तर दो। शिक्षा है पर संस्कार नहीं है। जरा सुनिएगा, शिक्षा है पर संस्कार नहीं है और संस्कार है पर शिक्षा नहीं है, तो क्या ठीक है? एक तो देखो है और एक नहीं है। तो शिक्षा है, कोई शिक्षित बहुत है पर संस्कार नहीं है, और एक शिक्षित बिल्कुल नहीं है पर संस्कारी बहुत है। तो कौन व्यक्ति ज्यादा ठीक है? जो शिक्षित है पर संस्कारी नहीं है, या जो संस्कारी है पर शिक्षित नहीं है? कौन सही आप लोगों के हिसाब से? जोर से, जोर से। आज समाज में यही है कि यदि शिक्षा है तो संस्कार नहीं मिल पा रहा है, और संस्कार है तो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसी की दूरी को खत्म करने के लिए ये दास अनिरुद्ध ने मन बनाया कि मैं एक स्कूल बनाऊं, गौरी गोपाल गुरुकुल स्कूल, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ें, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। हम दोनों को धारण करेंगे। गौरी गोपाल स्कूल में हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा से जोड़ें। बच्चे इंग्लिश में तो बात करें, लेकिन बच्चे संस्कृत में भी बात करें। संस्कृत भी आनी चाहिए। बच्चों को विज्ञान तो आना चाहिए, पर बच्चों को गीता भी आनी चाहिए। बच्चों को आज सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कारों की। आज की जितनी भी शिक्षा है भारत की और दुनिया की, ये सारी शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा है। ये बात सही है कि गलत है? आज शिक्षक को संस्कार, सारे पढ़े लिखे बच्चे बुरे नहीं हैं, परंतु पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप से ठीक से बात तक नहीं करते। पढ़ लिख करके स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति। गोपियां भगवान की शिकायत करने जा रही हैं। मैया, वत्सान मुंचन, आपके लाला ने हमारे बछड़ों को खोल दिया। आ समय, जब समय नहीं था गाय दोहने का, तब हम गुस्सा करती हैं तो हमें देख करके क्रोध संजात हासः, हम गुस्सा करती हैं तो हमें देख के वो हंस देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। गोपियां इस तरह से शिकायत करने चली भगवान की, और जब गोपियां शिकायत करने लग गईं तो मैया ने बुलाया, च्योरे लाला, आज तैने इस तरह की शरारत की, इस तरह का उधम मचाया। तब भगवान कहते, मैया मैंने कछु ना कियो। ये गोपियां झूठ कहती हैं, बेवजह शिकायत करती, बेवजह शिकायत करने आई हैं। मैया बोली, लाला तू माखन चोरी करके ना खाए तो गोपियों के घर ना जाए, बछड़ों को क्यों खोले आज समय में, और क्यों गोपियों को परेशान करे। मैया ये गोपियां सबरो माखन बेच देवे और अपने बछड़न को ना दूध पवाए, ना अपने बच्चन को ये मक्खन खवाए। ए भैया, ये लाला तेरी बड़ी शिकायत करे मैया। छोटो सो लाला कन्हैया कहे, मैया तेरो लाला। गोपियां बोली, मैया तेरो लाला हमारे छोरन को चिटकोटी काट के भाग जाए, या को हम कहें लाला चोरी से माखन काय को खाए, मांग के खाए तो बोले कि लाला चोरी के माखन को स्वाद ही कछु और आए। जगत के पालनहार भगवान, भगवान क्या कर रहे हैं? जगत के पालनहार माखन चुरा चुरा के खा रहे हैं। मैया अच्छा ये बताओ, भगवान को माखन चुराने की जरूरत है? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पीली मैया, कहां जा रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। पता नहीं इधर उधर कहां मेरी माँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बस चली ही जा रही है मेरी माँ। बैठ जाओ मेरी माँ, दुप्पई टाप बैठना। अच्छा ये बताओ, भगवान माखन क्यों चुराते हैं?
मैया, ओ पंचायती मैया, भगवान माखन क्यों चुराते हैं जरा बताओ? माखन नहीं, माखन जैसा मन। भगवान माखन क्यों चुराते हैं? भगवान कहते हैं कि गोपियां जब माखन निकाला करती थी ना, तो छींके पे माखन रखती थी। गोपियां ये चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर आए और हमारे द्वारा निकाले गए माखन का भोग लगाएं। कन्हैया नहीं जाए चुराने, तो गोपियां रोया करती थी कि प्रभु आज क्या गलती हो गई, आज हमारे घर आप आए नहीं। सोचिए, जगत के पालनहार जिसके घर माखन चुराने जाएंगे, वो कितनी भाग्यशाली होगी। गोपियां माखन नहीं चुराती, गोपियां भगवान कृष्ण माखन नहीं चुराते। जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल होता है, भगवान उसके मन रूपी माखन को चुरा लेते हैं। क्या चुराते हैं? मन के माखन को। क्या चुराते हैं? जोर से, मन रूपी माखन को चुराते हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई और मैया ने जब मिट्टी, मैया अब बैठ जाओ, मेरी माँ अब बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, सब लोग बीच में खड़े ना हो, कोई भी बैठ जाओ सब लोग जल्दी से। बीच में बिल्कुल खड़े होने की जरूरत नहीं है किसी को, है ना? जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाओ। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ जल्दी, सब बैठ जाओ फटाफट। अब बैठे रहो शांति से, बिल्कुल यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। तो आप बैठो सब। सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। क्या खाई? जोर से, मिट्टी। क्यों खाई मिट्टी? देखो, जिस माटी में भगवान खेले, उस माटी को भगवान खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। मैया बोली, च्योरे लाल तने माटी खाई? भगवान बोल रहे हैं, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया, मैंने माटी ना खाई। मैया बोली, अच्छी तने माटी ना खाई तो मुंह खोल। जब इतना सा मुंह खोला तो भगवान के इतने से मुख में माटी नजर नहीं आई, माटी की जगह पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया, पूरा संसार नजर आ गया। इतने से मुख में पूरा संसार समाया। भगवान मिट्टी क्यों खाते हैं? इसके बड़े बड़े भाव हैं। मिट्टी, देवताओं ने कहा कि प्रभु अपने चरणों की रज हमें प्रसाद के रूप में दीजिए, तो भगवान ने माटी खाई नहीं, अपने भीतर में जो ब्रह्मांड के देवी देवता हैं उनको अपने चरणों का रज प्रसाद के रूप में पहुंचाया है, इसलिए मिट्टी खाई। एक दिन राजा परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, ये बताओ, ये यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही है, इतना प्यार मिल रहा है, कन्हैया का आशीर्वाद मिल रहा है, कौन सा पुण्य किया है यशोदा माँ ने? कौन सा पुण्य किया है यशोदा माँ ने कि उस पुण्य के बल पर कृष्ण जैसा पुत्र पाया है? तो अब सुनो यशोदा माँ के पिछले जन्म की कथा। आज तो कुछ नहीं है माता, लेकिन समाज के कल्याण के लिए मुझे वनवास जाना जरूरी है। क्यों? तब राम जी ने बताया कि मुझे रावण को मारना है। तब कैकेयी माँ ने, जब राम को राजा बनाने की तैयारी हो रही थी, उस दिन से कैकेयी माता ज्योतिष को जानती थी, तो रावण की आयु को वो जान गई कि इसकी आयु कितनी है। उस दिन से 14 वर्ष ही आयु बाकी थी। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, वह राम जी के वनवास का आखिरी दिन था। राम जी ने जिस दिन रावण को मारा, वह राम के वनवास के 14 वर्षवे का आखिरी दिन था। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, उसी दिन राम ने पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या की यात्रा की, मतलब वापस आ गए। एक दिन लेट आते तो भरत जी चिता सजाए बैठे थे, एक दिन लेट हो जाते तो भरत जी जिंदा ना मिलते। इसलिए रावण की आयु 14 वर्ष ही बाकी थी, इसलिए कैकेयी माँ ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास दिया। पहला कारण। वाह, हमारे विनोद भैया पचपेढ़ी धाम से आए हैं।
बहुत बहुत स्वागत हमारे भैया हनुमान जी की सेवा करने वाले भैया। तो राम जी की सुंदर तालियां हमारे भैया विनोद भैया जी के लिए। पचपेढ़ी मैं भी कुछ दिन वहां रहा और हनुमान जी की सेवा करने का मुझे भी सौभाग्य मिला। ये हमारी नर्मदा मैया है, बलराम यादव जी के द्वारा नर्मदा मैया। जय जय। स्वागत सब विराजे, सभी संत जन महापुरुष। तो यशोदा मां ने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया कि राम कृष्ण। अच्छा ये बताओ, ए भैया ये बताओ, जो राम हैं, राम किस युग में हुए? जोर से। सतयुग में। भैया बताओ, राम किस युग में है? त्रेता। राम किस युग में? जोर से। त्रेता। और कृष्ण किस युग में? द्वापर। पहले कौन सा युग आएगा? पहले त्रेता। तो ये बताओ कि त्रेता में जो राम है तो द्वापर में जो कृष्ण है वो कौन है? बताओ, राम कौन है और कृष्ण कौन है? जरा मुझे आप लोग बताओ, फटाफट बता दो, समय ना लगे ज्यादा। बताओ राम कौन है? ये बताओ कि कौन राम बन के प्रकट हुआ? राम प्रकट भय ना भय प्रकट कृपाला। क्या लिखा है? भय। जोर से। भय कृपाला। ये कृपाला कौन है? प्रकट कौन हुआ? कृपाला प्रकट भय, परम दयाला प्रकट भय। कौन है ये? ये राम बन के कौन प्रकट हुआ? जोर से। प्रकट भय श्रीकंता। प्रकट भय श्री भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही त्रेता में राम बने और राम बनकर कुछ काम प्रभु ने किया। और राम के जितने काम अधूरे रह गए, राम के अधूरे काम पूरे करने के लिए राम को अगली बार कृष्ण बनकर के प्रकट होना पड़ा। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? राम के अधूरे काम पूरे किए। चलो बताओ, राम के वो कौन कौन से काम हैं जो अधूरे थे? राम के समय पर त्रेता में राम जी ने कुछ काम पूरे त्रेता में नहीं कर पाए। राम के द्वारा कुछ काम बाकी रह गए, जिन कामों को पूरा करने भगवान को फिर आना पड़ा। बताओ वो कौन कौन से काम थे? उत्तर दो मेरी मां। सुनो, ये छोटी सी चर्चा है, ध्यान से सुन लो, समझ में आएगी आपके, काम की है आपके। ध्यान से सुनो। त्रेता में हमारे भगवान राम क्या लीला बाकी थी? सुनो, जब राम ने बाली को मारा, किसको मारा? तो बाली बार बार क्या बोला? कारण कबर नाच मोहि मारा, कारण कबर नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों मारा? तब भगवान राम ने कहा कि चल भैया, इस जन्म में मैंने तुझे मार दिया, अगले जन्म में तू मुझे मार लेना। मैंने छिपके मारा, तू भी छिपके मार लेना। छिपके क्यों मारा ये मैंने कथा में एक दिन विस्तार से बताई थी बात। तो त्रेता में जो बाली था, वही बाली द्वापर में एक जरा नाम का व्याध बना। कौन बना? जरा नाम का व्याध। और जरा नाम के व्याध ने भगवान कृष्ण के चरणों में बाण मारा, छिप करके मारा। तो भगवान ने उन्हें छिपके मारा, उसने प्रभु को छिपके मार लिया, हिसाब हो गया बराबर। ये एक भाव है ना। बाकी संत जन कहते हैं कि प्रभु के हाथों बाली मुक्त हो गया, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। ये भी एक भाव, संतों का अपना अपना मत है। अब दूसरी बात सुनते हैं कि भगवान राम का वो कौन सा काम था जिसे पूरा करने भगवान कृष्ण आए। तो सुनो, राम से ब्याह करने आई थी सूपनखा। कौन आई? जोर से। सूपनखा कौन थी? रावण की। जोर से। रावण की बहन थी। सूपनखा को राम से क्या हो गया? प्यार। सूपनखा को राम जी से क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्या कहती है? तो समपुरुष
नमो समनारी। अच्छा ये बताओ, सूपनखा राम से प्रेम करके सही कर रही है कि गलत कर रही है? कह रही है हमसे विवाह कर लो। बताओ, सूपनखा राम से विवाह करना चाहती है तो सूपनखा सही है कि गलत है? जोर से बोलो मेरी मां, क्या राम से विवाह करना गलत है? कोई स्त्री राम से विवाह करना चाहे तो क्या गलत है मेरी मां? मीराबाई ने भी तो भगवान से विवाह करना चाहा ना। मीरा ने भी तो पति के रूप में भजाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई ने भी प्रभु को पति के रूप में भजा और सूपनखा ने भी भगवान को पति के रूप में भजा। फर्क कितना है कि मीरा ने कृष्ण को भजा पति के रूप में, पर मीराबाई को राधा रानी से कोई दिक्कत नहीं थी। पर सूपनखा से गलती ये हो गई कि वो राम को तो चाहती है पर माता सीता को नहीं चाहती। इसलिए कभी भी अकेले राम को नहीं पाया जा सकता या अकेले सीता को नहीं पाया जा सकता। अकेले सीता को उठाकर ले गया रावण तो नाश हो गया। अकेले राम को चाहती थी सूपनखा तो उसकी नाक कान कट गई। इसलिए ना अकेले राम ना अकेले सीता, इसलिए हम लोग अकेले राम सीता की पूजा नहीं, युगल उपासना सीता राम की उपासना करते, दोनों की। इसलिए हमारे मंदिरों में ना अकेले राम है ना अकेली सीता है। हम लोग किसकी उपासना करते हैं? सीता राम। यदि सूपनखा सीता मां को स्वीकार कर लेती तो राम कभी नाक कान ना कटवाते। अच्छा, सूपनखा अगले जन्म में ना क्या बन के आई जानते हो? कुब्जा। क्या बनकर आई? कुब्जा। और कुब्जा के चंदन को लेकर कुब्जा की कुंवर ठीक की। त्रेता के राम, त्रेता की सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी और त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण बनकर के कुब्जा से चंदन लेके उसकी कुंवर ठीक करते हैं और कुब्जा को स्वीकार करते हैं। स्वीकार किया भगवान ने सूपनखा को, पर तब नहीं किया, अब किया, मतलब द्वापर में किया। तो प्रभु के कुछ काम बाकी थे। सुनो, राम का एक काम और बाकी था। राम जी जनकपुर गए ना तो जनकपुर की सारी स्त्रियों ने देखा, क्या राम हमारे पति होंगे? क्या राम हमारे पति होंगे? अरे राम को देखकर कौन स्त्री पति बनाना नहीं चाहेगी, ये बताओ। राम में सबका मन जाता है और बुराई क्या है इसमें? भगवान तो सबके पति हैं। क्यों, आपके पति कौन है? क्यों मैया, आपके पति कौन है? कौन? भोचूलाल? कौन आपके पति? कौन? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अच्छा ये बताओ, भगवान तो सबके पति हैं। राम को देखकर जनकपुर की सखियां बोली कि क्या हमसे विवाह होगा? पर राम जी बोले नहीं, अभी नहीं हो सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी का व्रत ले रखा है, लेकिन अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और आप सब मेरी पत्नी बनकर के आना, मैं आपको तब स्वीकार करूंगा। तो राम जी के समय पर जो कार्य नहीं हो पाया मर्यादा के कारण, प्रभु को लीला तो करनी ही थी। अच्छा ये बताओ, मीराबाई ने पति के रूप में चाहा कृष्ण को, बताओ मीराबाई सही है कि गलत है? जोर से मैया, क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ। ए मेरी माँ, ये आप लोग बोल काहे नहीं रही हो? घर में तो बहुत बोलती हो। बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा तो मीरा सही है कि गलत है? बोलो, पति के रूप में चाहना ईश्वर को सही है कि गलत है? तो फिर भगवान राम को पति रूप में चाहा तब पूरा ना हुआ। वही गोपियां, सीता मां की सखियां, अन्य सब द्वापर में भगवान की पत्नी बनकर के आई। भौमासुर नाम के दैत्य ने अपहरण किया, फिर भौमासुर को मारा और भगवान ने 16,108 विवाह किए। पिछले जन्म का सब पेंडिंग था ना, पूरा करना था। सुनो, एक और लीला बाकी है अभी राम की। त्रेता की एक कथा और बाकी है जो कलयुग में पूरी होगी। पता है आपको? आप लोग वैष्णव मैया को जानते हैं? वैष्णवी मैया कितने लोग जानते हैं? वैष्णवी मैया, ये वैष्णवी मैया ना कुंवारी हैं अभी तक। इन्होंने राम से कहा था हमसे विवाह कर लो। राम बोले कि मुझे पहचान लोगी तो कर लूंगा। जब राम रावण को मारकर वापस आए तो राम को पहचान ना पाई। तब राम ने कहा कि अब मैं कलयुग में आपसे विवाह करूंगा। तो वही वैष्णवी मैया आज भी, वैष्णव देवी
आज भी तपस्या कर रही हैं। और इस कलयुग में जब भगवान राम कल्कि अवतार लेंगे तब कल्कि भगवान का विवाह मां वैष्णवी से होगा। देखो त्रेता की बातें अभी भी उधार हैं। तो तब की लीला कुछ द्वापर में पूरी हुई, कुछ कलयुग में पूरी होगी। तो ये भगवान की लीलाएं चलती ही रहती हैं। ऐसे यशोदा मां के पुण्य की कथा कुछ इस तरह से है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखो भगवान कृष्ण ना यशोदा मां का दूध पीते हैं। भगवान कौन है? भगवान सबसे बड़े हैं। क्या भगवान से बड़ा कोई है? लेकिन भगवान ना शबरी के बेर खाते हैं, केवट को अपने गले लगाते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं और राम सबके घर जाते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। एक बात बताओ, आप लोग कितने भाई हैं? सब लोग बताओ जरा, जितने लोग यहां खड़े हैं बताओ आप कितने भाई हो? जोर से। ए मैया, ये पुरुष लोग हमारे भैया लोग बताएंगे। चलो बताओ आप कितने भैया हो? 2, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा। और भैया मैया आप लोग कितने भाई हो? आपके कितने भाई हैं बताओ? 8। हाँ, ये 8 भाई वाली बहन यहां है। चलो बढ़िया। और पीछे सब लोग बताओ, जिसके जितने भाई हैं वो हाथ उठा के बताएं। अब हम बताएं कि आपके भाई कितने हैं? बताएं आपके भाई कितने हैं? ध्यान से सुनो। हम सबके 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? जोर से। हम कितने भाई हैं सनातनी? देखो हम सनातनी 4 भाई हैं। कौन कौन से भाई? हमारा भाई है ब्राह्मण, हमारा भाई है क्षत्रिय, हमारा भाई है वैश्य और हमारा भाई है शूद्र। हम 4 भाई हैं। हम चारों जब लड़े आपस में तब जाकर के ये देश गुलाम हो गया। और हम जब चारों संगठित हुए तो हमारा देश आजाद हो गया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में हम छुआछूत के नाम से जो बटे हैं, ये बंटवारा सही है कि गलत है? जोर से बोलो, गलत है ना? ये बताओ। जातियों के नाम पर देखो, जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है। ब्राह्मण की व्यवस्था है वेद पुराण संभालेगा ब्राह्मण। क्षत्रिय की व्यवस्था है कि ये क्षत्रिय तलवार संभालेगा। और वैश्य की व्यवस्था है कि वैश्य व्यापार संभालेगा, पैसा संभालेगा। और शूद्र की व्यवस्था है वो सेवा संभालेगा। हम चारों एक दूसरे के भाई हैं। अच्छा ये बताओ, हम चारों के पिता कौन है? बताओ, ब्राह्मण कहां से प्रकट हुआ और क्षत्रिय का जन्म कहां से हुआ? कौन बताएगा? बताओ जरा भैया, आप बताओ। चश्मा वाले हमारे दादाजी बताएंगे। बताओ ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? बोलो, पता है? क्षत्रिय कहां से पैदा हुआ? चलो बताओ। जितने क्षत्रिय यहां बैठे सब बताओ, आपकी उत्पत्ति कहां से है? सुनो, हम बताएं? सुनो, जितने ब्राह्मण क्षत्रिय बैठे, शूद्र वैश्य बैठे, सब सुने। आपकी उत्पत्ति कहां से हुई? मैं आपकी उत्पत्ति बोल रहा हूं, वेद की वाणी। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। भगवान नारायण के ब्राह्मणों से मुख, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान के जंघा से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के चरण से शूद्र का जन्म हुआ। तो बताओ, तुम चारों के पिता एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो, तुम चारों के पिता कितने? जोर से। जब तुम चारों का बाप एक है तो तुम एक बाप की संतान हो, फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? भाई ब्राह्मण क्षत्रिय को व्यवस्था के लिए ना विभाग बनाए। जैसे प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी है, ये एक व्यवस्था है। राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति क्या है? एक व्यवस्था है। उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, क्या है ये? बोलो, क्या है ये? ये एक व्यवस्था है ना।
कि जल मंत्री है तो जल का काम ये संभालेगा, गृह मंत्री है तो गृह के कार्य संभालेगा, केंद्रीय फलाना मंत्री है तो ये फलाना काम संभालेगा। अरे भाई, ये व्यवस्था ना बनानी पड़ती है। उसी प्रकार हमारा देश इतना बड़ा था कि इस देश की व्यवस्था बनानी ही थी। कैसे बनेगी? तो 4 भाग कर दिए। ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये 6 काम ब्राह्मण के हो गए। क्षत्रिय के काम है युद्ध लड़ना और देश को अन्य लोगों से सुरक्षित रखना, अपने देश की रक्षा, अपने सीमाओं की रक्षा करना क्षत्रियों का काम। वैश्य का काम व्यापार करना, शूद्र का काम सेवा। अब देखो, हमारे मोची भाई जूते का काम करते। जूते का काम कौन करता है? जोर से, मोची। घड़े का काम कौन करता है? कुम्हार। लोहे का काम कौन करता है? लोहार। अब बताओ, क्या लोहार के बिना, क्या कुम्हार के बिना, क्या मोची के बिना जीवन संभव था? तलवार कौन? तलवार चलाएगा क्षत्रिय। तलवार चलाएगा कौन? क्षत्रिय। पर तलवार बनाएगा कौन? लोहार। बोलो हाँ। अब बताओ, तलवार चलाने वाले